जी शर्मा है। तो मैं लेबर कमीशन के जहाँ पे सभी लड़के जो हैं आए हुए थे, तो हमें अपनी सैलरी के रिलेटेड कुछ इशू थे, वो हमने मैम को बताए। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 2 वीक का मतलब उन्होंने टाइम दिया है। तो जो हमारी सैलरी थी वो डिडक्ट होती है और साथ में हमारी सैलरी भी बहुत लो है। सैलरी डिटेक्ट क्यों होते हैं आपको? मैम उसका कोई कारण नहीं बताते हैं, क्योंकि वो जो मेन इनके एटीएस हम जियो के मतलब काम करते हैं, जियो का नेटवर्क देखते हैं अंडर एटीएस वेंडर जो है वो एटीएस कंपनी का है। तो वो चंडीगढ़ से ही वो मतलब प्लान करते हैं कि कितनी किसी की क्या सैलरी कट करके देनी है, तो वो करके दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैम हमारा जो अभी जैसे किसी ने कभी बाइक निकलवाई हो या स्कूटी निकलवाई हो, उसका मतलब देना हो, तो वो फर्स्ट को काट लेते हैं बैंक वाले। हाँ, ईएमआई, तो उसका हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके लिए हम परेशान हैं बहुत, और हमारी सैलरी भी बहुत लो है और क्लेम भी बहुत कम है। जैसे कि तो आपने बातचीत ही की जियो जहाँ पे आप काम करते हैं? मैम करते हैं, बोलते कि जो मेन बंदे हैं वो चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं एटीएस के, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर हम बताओ कि हम किसको बताएं? वर्क के दौरान अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट या हादसा हो जाता है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी कंपनी लेती है? मैम वैसे तो उन्होंने सेफ्टी रिलेटेड हमें सब कुछ दिया हुआ है, बट ये है कि अगर हम अचानक हम अपनी ड्राइव सेफ ड्राइव कर भी रहे हैं, तो कोई अचानक कोई ठोक दे हमें, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं लेता है। लेबर कमिश्नर से क्या बातचीत हुई आपकी? उनसे यही हमने जो भी मसले थे उनको बताए हैं। तो वो बोल रहे थे कि हम नेक्स्ट 2 वीक में देख लेते हैं, इनका पूरा डाटा मंगवाते हैं, जो भी सैलरी आ रही है कितनी दे रहे हैं, कितनी डिडक्ट कर रहे हैं, वो हम सारा कुछ देख के फिर एक्शन लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जो आगे सैलरी दे रहे हैं? मैम शायद मे भी हो सकता है, बट हमें इसका कोई अभी हम किसी को बोल नहीं सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जो हमारे साथ हो रहा है, जो अभी हो रहा है, तो वो हम बता रहे हैं। कितने टाइम से सैलरी? मैम लगभग 4 साल से 4 साल 8 साल से उनकी इंक्रीज नहीं हुई है। कुछ 7 साल के होंगे, यहाँ पे वो सारे लड़के आए हुए हैं। बात करते हैं, कुछ सुनता ही नहीं है, बोलते वो चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, हम चंडीगढ़ जाए। तो मैम अभी तो तभी तो है काम, अब नेटवर्क बंद करेंगे, ऊपर से प्रेशराइज करते हैं कि हम निकाल देंगे आपको। इस तरह के हमें सुनने को मिलता है। मैम हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैम वो तो हम डे नाइट 24 आवर, हम रात को 12 बजे उठ के भी हम साइड पे, तूफान हो बारिश हो, हम जाते हैं साइड पे, और टेक्निकल कोई भी फॉल्ट होता है वो हम क्लियर करते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसके युग में यही कहूंगा कि इंसानियत खत्म हो चुकी है, मतलब इतने परेशान, कोई भी प्रोटेस्ट करने यहाँ पे नहीं आता, हम नहीं आते। यहाँ पे पिछली बार आया था, मेरे को एक्सीडेंट हुआ था, बाइक वाला ठोक गया था पीछे पैदल चलते हुए। बात कर रहे हो, तो इतना मतलब परेशानी उठा के हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो आसानी से नहीं आते आप। पीएफ करता है मैम, पीएफ करता है, मेरी सैलरी जो है लो है, सैलरी लो है, तो पीएफ कितना ही बनेगा, मतलब हमारी नसीब में ही नहीं है। सही बात, ऐसे तो बोलने में तो बोल सकते हैं कि हम नहीं मिलती है, बट नहीं है। जैसे हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे मेरे पास पूरा एरिया 17 साइटें हैं, कितने जियो के टावर 17 है, जो वो मैं देखता हूँ, तो 3-4 विलेज आते हैं उसमें, और एक डिस्ट्रिक्ट भी लगाती है। इतना सारा एरिया देखने के बावजूद भी हमें बात कुछ नहीं है। बिल्कुल मैम, वो तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर समझे तो सारा कुछ देती है। कुछ कंपनी अच्छी भी है जो देती है, ये भी अच्छी होगी, बट ये हमारे साथ अभी ऐसा हो रहा है, नई कम्पनी आई है, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमारा तो यही है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब लड़कों, हम सब लड़के एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे। अब नेटवर्क मतलब कुछ हलचल होगी तो इनको समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, कि आपने ये काम क्यों। इनको सीधी उंगल से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है।